उसी ने आग लगाई है सारी बस्ती में, वही पूछ रहा है कि माजरा क्या है। महेंद्र प्रताप चांद की ये लाइन नागपुर हिंसा पर समझने की ज़रूरत है। औरंगज़ेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर था। ये मुगल साम्राज्य के छठे शासक थे। औरंगज़ेब को उनकी कठोर नीतियों और कट्टर शासन के लिए जाना जाता है। उन्होंने सत्ता के लिए अपने भाइयों की हत्या कर दी और अपने पिता शाहजहां को भी कैद कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। औरंगजेब के कब्र पर जो पहले सियासत परवान चढ़ा, परवान चढ़ते चढ़ते हिंसा हो गई। औरंगजेब के नाम पर नागपुर में जो भी हुआ, इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में सोमवार को दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। कार के टूटे हुए शीशे, पत्थर, जली हुई गाड़ियां, ये सब हिंसा के भयानक मंजर की तस्वीरें हैं। औरंगजेब पर बनी एक फिल्म से महाराष्ट्र में विवाद शुरू हुआ। विवाद औरंगजेब की कब्र तक पहुंचा और उसके बाद हिंसक रूप ले लिया। नागपुर के महाल में सोमवार रात दो गुटों के बीच विवाद के बाद हिंसा भड़क गई। महाल के बाद देर रात हंसपुरी इलाके में भी हिंसा हुई। दो गुटों के विवाद में अज्ञात लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान जमकर पथराव किया गया। हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कब्र पर विवाद, हिंसा का जन्म, औरंगजेब के नाम पर बड़ी साजिश, नफरत का जिन, पत्थरबाजों की गैंग, दंगा भड़का, नागपुर सुलग उठा। औरंगजेब की कब्र को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद भड़की हिंसा फिलहाल थम चुकी है। स्थिति पुलिस के काबू में है। नागपुर के हंसपुरी में हिंसा की तस्वीरों से यूपी के संभल की यादें ताज़ा हो गई, जहां पिछले साल मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई थी और अब नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर हिंसा देखने को मिली है। नकाबपोश समूह ने अराजकता फैलाई। हथियारों और स्टिंग और बोतलों से लैस, हाथों में धारदार हथियार और पत्थर। हमलावरों के पास पेट्रोल बम भी थे। दुकानों और घरों में जमकर तोड़फोड़, कई वाहनों को आग लगा दी गई। नागपुर के हंसपुरी इलाके में तनाव के दौरान डीसीपी निकेतन कदम पर भी हमला हुआ। भीड़ में शामिल अज्ञात व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे डीसीपी निकेतन के हाथ में गंभीर चोट आई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस उपायुक्त निकेतन कदम से बात की है। साथ ही साथ सीएम देवेंद्र ने हिंसा के बाद इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की है और पूरे मामले पर नजर बनाए रखने की बात कही है। इसके अलावा नागपुर हिंसा पर विधानसभा में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र ने कहा है कि उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही विधानसभा सत्र में भी बीजेपी और शिवसेना के नेताओं ने संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए अपने ही भाई दारा शिकोह को हराकर उसकी हत्या करवा दी। अपने पिता शाहजहां को भी आगरा किले में नजरबंद कर दिया, जिससे उनकी मौत कैद में हुई। छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद उन्हें भीषण यातनाएं दी गई। उनकी आंखें निकाल दी गई, जीभ काट दी गई और शरीर के अंग भंग कर क्रूरता से मार दिया गया। इस पूरी हिंसक घटना को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर हिंसा को लेकर बेहद सख्त है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इसमें साजिश की बू आ रही है। यह घटना पूरे प्लानिंग के तहत हुई है। इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार एक्शन जारी है। लेकिन घूम फिर कर सवाल वही कि आखिर ये हिंसा की आग निकली कहां से और किसने भड़काने की कोशिश की। इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाह रहा है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।